पांडे जी, कैसे मनाया कि आर्मी में ही जाना? बहुत सारी सर्विस थी, बैंक में जा सकते थे, आप इंजीनियर्स बन सकते, मेडिकल में जाते थे, तो आर्मी में क्या पहले से ही देश सेवा की भावना थी? जैसा कि बताया, ट्रेनिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे सीनियर्स रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, वो निश्चित तौर पर मदद करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कि पीने की व्यवस्था क्या आर्मी में होती है? बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चंस किया था कि आप इंटरव्यू लेने जाएं पांडे जी का, तो एक बार ज़रूर पूछें कि दारू की व्यवस्था आर्मी में क्या लीगल रूप से होता है या अपने अलग तरीके से लेना पड़ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर के इस खास एपिसोड की जो श्रृंखला है, उसमें हम साक्षात्कार की श्रृंखला को शुरुआत करने जा रहे हैं। इस साक्षात्कार की श्रृंखला में आज ये पहला एपिसोड है जिसमें हम आर्मी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक भूतपूर्व सैनिक यानी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड फौजी। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। श्री उपेंद्र नाथ पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पांडे जी से हम पहला जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये है कि इंडियन आर्मी में आप किस प्रकार से वहाँ पहुँचे और क्या क्या किए। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से रही? हमारी प्रारंभिक शिक्षा, चूँकि हम किसान परिवार से ही थे, तो इसलिए गांव में ही हुई। प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद से मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया, BRO बनारस से। जैसे कि पांडे जी ने बताया कि इंडियन आर्मी में ये ज्वाइन किए और इंडियन आर्मी में ये प्रारंभिक शिक्षा इनकी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल से हुई, यानी एक मध्यम और एक किसान वर्ग के परिवार से ये ताल्लुकात रखते थे। इनकी जो आर्मी में सर्विस लगी वो 19 वर्ष की आयु में ये आर्मी को ज्वाइन कर लिए थे और 30 वर्ष तक उस आर्मी की सेवा में सेवारत रहे और 49 साल की अपनी उम्र में रिटायर हो गए। पांडे जी, कैसे मनाया कि आर्मी में ही जाना? बहुत सारी सर्विस थी, बैंक में जा सकते थे, आप इंजीनियर्स बन सकते, मेडिकल में जाते थे, तो आर्मी में क्या पहले से ही देश सेवा की भावना थी? हाँ, चूँकि अब जब हम लोग देखते थे कहीं आते जाते और जो एक वर्दी, एक यूनिफॉर्म आर्मी का देख करके काफ़ी ऐसा लगता था कि हमें भी ये वर्दी पहननी चाहिए। और शुरू से ऐसा था ताकि कि हमने आर्मी में ही जाना है, इसलिए हमने शुरू से वही तैयारी शुरू कर दी। गांव में जैसे अपना रनिंग का प्रैक्टिस और जो उसमें इवेंट होते हैं उसका इतनी हाइट होनी चाहिए, उसके अनुसार से अपना हाइट वगैरह भी देखते रहते थे। और जो भी इवेंट होते हैं उसको ट्राई करते रहते थे कि हम कितना इसमें कर लेते हैं। तो हम पहले उसकी पूरी तैयारी कर लिए थे ताकि जाने के बाद हम पहली बार में ही सिलेक्ट हो गए। बिल्कुल पांडे जी, आप सिलेक्ट हो गए और उसमें कार्य करने लगे आर्मी में। आज भी बहुत सारे नौजवान आर्मी की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को खास कर देखेंगे वो। तो पांडे जी से एक ज़रूर पूछेंगे कि आज के समय में हम देखते हैं कि आर्मी की भर्ती यानी आर्मी में पहुंचना या सेना के किसी भी अंग में पहुंचना काफ़ी चुनौतीपूर्ण और काफ़ी कठिन होता है। क्या उस समय भी वही संघर्षपूर्ण तरीके से लोग पहुंच पाते थे, यानी इतना मारी मारी थी कि आज की अपेक्षा कुछ कम था? नहीं, निश्चित रूप से आज की अपेक्षा कुछ कम था, क्योंकि आज के जितना प्रोफेशनलिज्म है अभी उतना उस समय नहीं था। और झुकाव तो था नौकरियों की तरफ लोगों के, लेकिन उतना नहीं था जितना आज के समय में है। और चुनौतीपूर्ण तो हमेशा ही रहा है, उस समय भी चुनौतीपूर्ण था। नहीं तो यदि संघर्ष नहीं होगा, यदि कंपटीशन नहीं होगा तो प्रतिभा निखर करके नहीं आएगी। इसलिए कंपटीशन उसी तरह से थे, मापदंड वही थे। लेकिन आजकल जैसे हमारी आबादी देश की ज़्यादा बढ़ रही है तो बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए संख्या बहुत, भर्ती के लिए बहुत से लड़के आते हैं और उसमें जो अपना मेहनत करके, संघर्ष करके और अपना वो मेडिकल या फिजिकल और अपना जो शैक्षिक योग्यता जो उनका है उसको निकाल लेते हैं, वही हो पाते हैं, भर्ती पहुंच पाते हैं। जैसा कि वहां पहुंचने के बाद
प्रायः देखा जाता है कि आर्मी की ट्रेनिंग कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होती है। उस ट्रेनिंग में अच्छे यानी कि जो सैनिक ज्वाइन करते हैं उनको मशक्क़त और काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पांडे जी के साथ भी कभी ऐसा हुआ कि उस मशक्क़त और उस संघर्ष से कभी मन पीछे खिंचा हो या काफ़ी दिक्कतें आई हों? नहीं, मेरा तो नहीं खींचा है, लेकिन हमारे साथ ट्रेनिंग करने वाले बहुत लड़के कभी-कभी नर्वस होते थे कि ये बहुत ही टफ़ है और हमने ऐसा सोचा नहीं था। बट एक सिस्टम ऐसा है ट्रेनिंग का कि ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो, क्योंकि पहले दिन से ही एकदम हम आकाश में नहीं चढ़ाते हैं। धीरे-धीरे बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है, पहले 100 मीटर, फिर 200 मीटर, इसी तरह से हर चीज़ का मापदंड है। और एक सबसे बढ़िया सिस्टम उसमें बॉडी सिस्टम होता है कि जैसे हम 2-3 लड़कों का ग्रुप होता है, उस लड़के को कोई भी इस तरह की उसके मन में भावना है और ये है, तो हम उसको आगे शेयर करते हैं अपने सुपीरियर को, और उसकी काउंसलिंग वगैरह करके और समझा करके कि ये ट्रेनिंग कुछ दिन की है, हार्ड है, और धीरे धीरे जो है इसमें रिलैक्सेशन होता जाएगा, और जब हम परिपक्व हो जाएंगे तो इतनी कठिन नहीं रह जाएगा। तो उसको एक हमारी व्यवस्था है, और वो इस चीज़ पर रखती है। देखने के लिए ऐसा लगता है, लेकिन एक सेना की ऐसी व्यवस्था है कि उस टफ को आसान कर दिया जाता है, और वो धीरे धीरे जो एक सिविलियन लड़का है वो एक सैनिक के माहौल में ढल जाता है। बिल्कुल, जैसा कि बताया, ट्रेनिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे सीनियर्स रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, वो निश्चित तौर पर मदद करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पांडे जी से एक चीज़ और पूछेंगे कि हम लोग ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ शारीरिक फिटनेस के बारे में ही समझते हैं। उसमें शारीरिक के साथ-साथ में बौद्धिकता और तमाम तरीके से भी ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या वास्तविकता में वो मिलता है? बिल्कुल, शारीरिक तो पहला है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर फिट नहीं रहेगा तो हम आगे की ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल ट्रेनिंग तो सबसे आवश्यक है। उसके बाद से ड्रिल होता है, जो कि एक जवान को चलना फिरना, बिल्कुल, बातचीत करना और वहाँ के डिसिप्लिन के बारे में सिखाता है। उसके बाद से तीसरा महत्वपूर्ण ट्रेनिंग हमारी वेपन्स की होती है, क्योंकि वो हमारा वो बेसिक हथियार है, जाती हथियार होता है। उस पर जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें जो बेसिक हथियार्स होते हैं जैसे एसएलआर और कार्बाइन वगैरह, इनकी ट्रेनिंग जो है फायरिंग रेंज में, सिमुलेटर में दी जाती है और फायरिंग में परिपक्व किया जाता है। उसके साथ साथ हमें शैक्षिक योग्य शिक्षा भी दी जाती है। कुछ डिग्रियाँ जैसे भी एक कराते हमारा, हाँ नहीं, एक उसमें आर्मी एजुकेशन कोर है, जिसके जिस तरह से टीचर्स की भर्ती होती है उस तरह वो भी बीएड वगैरह करके होते हैं, और उसमें भी एक हमारा कोर्स होता है एजुकेशन का। तो बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ वो भी करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से मतलब फिजिकल ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और अपना शिक्षा भी दी जाती है, ताकि एक सैनिक हर तरह से उसको परिपूर्ण किया जाता है। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग का था। ट्रेनिंग के साथ-साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ट्रेनिंग यानी शारीरिक और मानसिक बौद्धिक के साथ-साथ में होता है भोजन की व्यवस्था। क्योंकि जवान के लिए मेहनत करने के लिए उसके लिए है कि प्रोटीन और एक अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाए। ख़ासकर ये इसलिए पूछ रहे हैं कि कई बार सेना की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा ये सवाल और निशानियाँ उठाया जाता है कि कहीं न कहीं वहाँ भोजन की गुणवत्ता में कुछ कमी रह जाती है, जो एक सैनिक के मुताबिक नहीं मिल पाता है। ऐसा है कि नहीं है, ये तो पांडे जी से ही पता कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सेना के या किसी भी जवान के लिए या एक एथराइज बैलेंस डाइट होता है, जो कि हर चीज़ की नाप तोल होती है। उसका दूध से, मीट से, फ्रूट्स इतना, ये सब कुछ एथराइज होता है, और एक स्केल होता है उसका, उसके अनुसार वो आता है, और उस पर काफ़ी जो मैनेजमेंट होता है उसका ध्यान भी रहता है। एक मोराल भी खाने से रेजिमेंट का, बटालियन का या पलटन का निर्भर करता है। इसलिए खाने का चेकिंग बीच बीच में होता रहता है। लेकिन कोई कभी ऐसा अपने घर में भी ऐसा हो सकता है कि कभी
बिल्कुल बिल्कुल, कोई मन कुछ नहीं है। हाँ, आपको वही खाना खाते खाते अच्छा भी होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये खाना ठीक नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें बिल्कुल हो बिल्कुल। गई होगी। बट ऐसे मैंने अपने 30 साल के करियर में तो ऐसा नहीं देखा कि कहीं खाने की कमी आई हो या ऐसा हो, क्योंकि अपने देश में खाद्यान्न की और किसी भी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं है। केवल है मैनेजमेंट, थोड़ा सा ये देखना पड़ता है उसको कि उसको सही ढंग से वो बन पा रहा है या कहीं मैन पावर की कमी नहीं है। इस तरह का कुछ ना कुछ कभी हो जाए तो वैसा कभी घर में भी हो वो जाता है। बात बाकी वैसे कोई इशू नहीं है कि खाना की गुणवत्ता में कोई कमी आए। बिल्कुल। अभी खाने की बात कर रहे थे, तो खाने की बात करते करते एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक सवाल आ जाता है कि पीने की व्यवस्था क्या आर्मी में होती है। बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चंस किया था कि आप इंटरव्यू लेने जाएं पांडे जी का, तो एक बार ज़रूर पूछें कि दारू की व्यवस्था आर्मी में क्या लीगल रूप से होता है या अपने अलग तरीके से लेना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे हम ट्रेनिंग करके जो कसम परेड ओथ परेड होती है उसके बाद से हम एक पूर्व सैनिक बन जाते हैं। उसके बाद से एक स्केल जो है लीकर की इशू की जाती है। तो अब जैसे अपने अपने बटालियंस में अपना अपना डे निश्चित होता है, तो लेकिन मैंने बहुत जगह ये देखा है कि इसे मंगलवार और वीरवार वगैरह अवॉइड करके बिल्कुल 3 दिन या 4 दिन हफ्ते में इशू होती है वो स्केल से पैक से। एक पैक 60 ml का होता है, तो 60 ml और कुछ ज़्यादा ठंडी वाला इलाका है तो 120, मतलब 2 पैक्स मिलता इशू है। होता है 3-4 दिन। बिल्कुल। जैसा कि बताया कि स्केल रहता है, एक मानक रहता है, एक मापदंड रहता है, यानी कि शराब के सेवन का भी। लेकिन कभी कभी सभी का एक लिमिट और एक अलग होता है। खासकर आर्मी का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि किसी का 2 पैक का क्षमता होता है तो किसी का कुछ ज़्यादा पैक का क्षमता होता है। तो किस बेस पे ऐसा तो नहीं कि कोई ज़्यादा पीने वाला है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा क्षमता का है, तो उसको कुछ ज़्यादा दिया जाता हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मापदंड सबके लिए बराबर है। बट जिसको ज़्यादा पीना ही होता है वो अपना इधर उधर से व्यवस्था मतलब किसी दूसरे भाई से लेकर के ऐसे करता होगा। लेकिन मैक्सिमम जो इशूज होता है, जो ऑथराइजेशन है और जो प्रक्रिया है और जो ये होता है वो केवल 2 पैक्स का ही होता है। उसमें किसी को अधिक अच्छा। देने की कोई वो नहीं होता। बस यदि कोई बड़ा खाना या कुछ फंक्शन हुआ तो उसमें भी कुछ लिमिट्स, जैसे 2 पैक के बाद से तीसरा पैक करने के लिए वो भी यदि कमांडर अथवा देता है यदि परमिशन तो होता है। बट नॉर्मल इशू प्रक्रिया में वही 2 पैक्स ही है, उतने में अपना काम चलाना होता है। 2 पैक से ही ज़िंदगी को चलाना होता है। अब दारू का सवाल उठा है, तो इसमें से एक ये है कि दारू मिलता है, लीगल रूप से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे नौयुवक यहाँ से इस सेना में शामिल होते हैं, उस सेना में ज्वाइन करते हैं। यदि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए शराब पीना क्या अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, ये पांडे जी बताएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो किसी के लिए भी शराब पीने के लिए या मीट वगैरह खाने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, सब अपना ऐच्छिक है। जो पहले ही वो लिस्ट तैयार होती है ड्रिंकर्स और नॉन ड्रिंकर्स की, तो भाई उसका पार्ट ऑर्डर होता है कि ये ड्रिंकर्स है और ये नहीं पीने वाला है। उसी के अनुसार जो है लीकर डिमांड भी होती है कि नहीं पीने वालों के लिए आती ही नहीं है इशू करा करके इशू के लिए, और जो पीता है उसी के लिए है। और कोई प्रेशर कहीं से नहीं होता कि उसको पीना ही पड़ेगा। संख्या किसकी ज़्यादा रहती है, पीने वालों की कि ना पीने वालों की। और ये संख्या 40-60 की होती है। 60 कौन रहता है। 60 पीने वाले और 40 नहीं पीने वाले होते हैं। 60-40 का रेशियो रहता है पीने और ना पीने वालों में। पीने वाले ज़्यादा होते हैं 60% और ना पीने वाले 40%। पांडे जी से थोड़ा सा एक हट के क्वेश्चन करते हैं इसी में, क्योंकि दारू की बात आती तो दूर दूर तक जाती है, और आर्मी की दारू सुप्रसिद्ध दारू है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आर्मी का किसी का रिलेटिव, किसी का रिलेशन का व्यक्ति जब रहता है तो आशावादी रहता है कि मेरे को भी उसके द्वारा दारू मिल सकती है। क्या पांडे जी के पास भी कभी ऐसा हुआ है, सिफारिश आई हो दोस्त की, बहुत लंगोटिया यार रहा हो कि दारू की व्यवस्था कर देना आपकी बार। निश्चित, ऐसे तो हम लोग गांव घर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो
बार बार, और ऐसे दारू केवल जो कैरी करने के लिए जो दारू मिलती है वो छुट्टियों में ही, जब 2 महीने की छुट्टियाँ 1 महीने की छुट्टी आते हैं तो उसमें जो 2 महीने का कोटा हमारा होता है वो मिलता है। तो किसी का शादी वगैरह या जो कोई ऐसा दोस्त पुराना रहा हो, वो सोच में रहता है कि यार मेरा दोस्त आएगा छुट्टी तो हमारे लिए ज़रूर 1-2 बोतल लेकर के आएगा। जुगाड़ तो करके लाएगा। ऐसा ज़रूर होता है, और काफ़ी लोग इच्छुक रहते हैं गाँव में कि भाई जो आर्मी की दारू हो उसको पीने के लिए। इस प्रकार पांडे जी से काफ़ी चर्चा किए और आगे की चर्चा यानी जो युद्ध की विषय में चर्चा करेंगे वो हम अपने सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि यदि हम फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा चर्चाएं करेंगे और ज़्यादा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, जिससे कि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जिसमें इस साक्षात्कार से जुड़े हुई तमाम चर्चाएं यानी खास चर्चा आपको युद्ध के बारे में देखने को मिलेगी।